अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनके मेल पार्टनर में स्पर्म का काउंट ठीक नहीं होता या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। जब आपकी शादी को कुछ अर्सा गुजर जाए और आपकी प्रेगनेंसी ना हो तो डॉक्टर आपको दो तरह के टेस्ट देती हैं। कुछ फीमेल के लिए होते हैं और कुछ मेल के लिए होते हैं। मेल्स के लिए जो होता है उसमें सेमन एनालिसिस होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि उनके स्पर्म्स का काउंट कैसा है या उनकी मॉर्फोलॉजी या उनका एक्टिव होना कितना है। कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं आपके हस्बैंड की स्पर्म की हेल्थ को जांचने के लिए। ये बहुत जरूरी होता है कि पता चल सके कि ये हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी स्पर्म्स वो होते हैं जो आपके एग को फर्टिलाइज करने की एहलियत रखते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो इनकी क्वांटिटी होती है। एक टाइम में जो मवाद डिस्चार्ज होता है उसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कम हो तो फिर आपके पास कम मिकदार में वो कैंडिडेट्स होते हैं जो एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इस तरह आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज ये चेक की जाती है कि जो स्पर्म्स आपके हस्बैंड के अवेलेबल हैं वो स्विम करते हैं, चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इनको मूव करके सर्विक्स यानी कि रहम की मुंह के आगे जाना होता है, फिर यूट्रस में जाके फ्लोपियन ट्यूब्स में जाके उन्होंने एग को फर्टिलाइज करना होता है। अगर ये मूव ना करें तो फिर ये किसी काम के नहीं होते। ये जान लीजिए कि एक दफा जो डिस्चार्ज होता है उसमें तकरीबन 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो मूव करते हैं। इनको मोटाइल कहा जाता है। 40% से अगर ज्यादा हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर 40% से कम हो तो फिर आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें तीसरी चीज उसका स्ट्रक्चर आ जाती है। स्ट्रक्चर कहीं स्पर्म्स का नहीं ठीक होता। उसकी एक हेड होना चाहिए और एक पीछे ऐसी उसकी दुम होनी चाहिए जो मूव कर सकती हो। अगर ये शेप सही ना हो तो ये भी काउंट करती है आपकी प्रेगनेंसी ना होने पर। क्या वजूहात हो सकती हैं अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक ना हो? सबसे पहली चीज होती है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है। आपके ब्रेन में एक एहलियत होती है कि वो आपके टेस्टिकल्स को सिग्नल भेजते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन को पैदा करें और उसके पैदा होने पे स्पर्म बनते हैं। लेकिन अगर ये ठीक से काम ना करें तो फिर आपके हस्बैंड के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं बनते और फिर स्पर्म का काउंट ठीक नहीं होता। दूसरी बीमारी टेस्टिकुलर होती है। तीसरी स्पर्म ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर होता है, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते या मोटाइल नहीं होते। फिर अब अगर हमें ये मालूम हो चुका है कि ये वजूहात हो सकती हैं तो फिर हम इनको हेल्दी करने के लिए या इनकी काउंट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको काफी वेज बताने वाले हैं, जिसमें कुछ आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, कुछ आपकी फूड से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स ठीक रखना चाहिए, यानी कि आपका BMI जो है वो आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए। देखा गया है कि जो आदमी जितने ज्यादा ओबीस हो जाते हैं या मोटापा हो जाता है उतना ही उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसलिए पहली चीज है हेल्दी वेट का गेन होना। दूसरी चीज है हेल्दी डाइट खाना, यानी कि आप जो फूड खाते हैं उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए और ऐसी फूड होनी चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो। अगर ये ज्यादा हो तो फिर स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, लेकिन अगर ये कम हो तो फिर स्पर्म का काउंट बढ़ता है। इस तरह एक जो चीज है वो ये है कि STIs को आपने प्रिवेंट करना है। ये अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो इस तरह करने से आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सामना करना पड़ता है। ये इन्फेक्शन आपको तो इन्फेक्ट करता ही है, साथ साथ आपकी फीमेल पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देता है और उनकी अक्सर फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए हलाल तरीके से और अपनी बीवी के ऊपर ही आप इक्तफा कीजिए ताकि आपको STIs ना हो। फिर मैनेज स्ट्रेस। अगर आज के दौर में हर दूसरा आदमी टेंशन का शिकार है, अगर उसको काम की और घरेलू खर्चों की और घर में लड़ाई झगड़े की बहुत ज्यादा माहौल है तो उसका जो स्पर्म का काउंट है वो खराब हो जाता है। अगर आप उनसे बात पे लड़ाई करती हैं और जब भी वो आपके करीब आने लगते हैं आप उनके साथ लड़ती हैं या खर्चे गिनवाने लग जाती हैं या घर के मसाइल डिस्कस करने लग जाती हैं, तो ऐसे करने से आपके हस्बैंड का स्पर्म का काउंट खराब हो जाता है और फिर इसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने हस्बैंड को कोशिश किया करें, ऐसा माहौल दें कि वो आपके पास रिलैक्स महसूस करें और उनको कम से कम आपके पास स्ट्रेस ना हो।
और अगर उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहे हैं तो आप उनके लिए हेल्पफुल हो कि वो उसको दूर कर सकें और उनके साथ निपट सकें। इसके बाद उनको वॉक करनी चाहिए। हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी आपके जिस्म में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बना देती हैं जो कि आपके जिस्म में जो स्पर्म्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके अलावा अगर आपने कुछ करना है तो वो ये है कि सिगरेट नहीं पीनी। सिगरेट पीने से आपके स्पर्म का काउंट खराब हो जाता है। इसी तरह अगर कोई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इसको छोड़ देना चाहिए, और अगर उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो पीने की या आदी हो तो फिर उनको दिन में सिर्फ एक बार पी लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगी हमारे इस्लाम में ये हराम है, इसको नहीं पीना चाहिए। इसके बाद कुछ लोग मुबाशरत के वक्त कुछ लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं जैसे कि तेल वगैरह। अगर ये करने हो तो उसको फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि प्री सीड्स का जो ऑयल होता है वो यूज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ऑयल्स ना यूज करें जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जिससे आपका स्पर्म का काउंट खराब हो जाता है। यूज करने के लिए जो ऑयल बेहतर है वो मिनरल ऑयल और कैनोला ऑयल या मस्टर्ड ऑयल बेहतर है। इसके बाद अगर आपने कोई इसके लिए दवाई खानी हो तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से इसका राब्ता करना है और बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं खानी, ताकि आपको दवाई का कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसके बाद ऐसे टॉक्सिन्स जो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं उससे दूर रहना है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कि केमिकल की फैक्ट्री वगैरह में, तो फिर आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है कि केमिकल्स आपकी स्किन के साथ टच ना हो, जिससे आपको उसके जो मुज़र असरात हैं वो ना हो। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि लूज अंडरवेयर्स पहने और आपका जो स्क्रोटम का एरिया है उसको आप ठंडा रहने दें। अगर इधर हीट ज्यादा हो जाती है तो स्पर्म्स मरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम सिटिंग ना करें, बीच में थोड़ा वॉक कर लिया करें। इसके अलावा जो सोनाज और हॉट टब्स होते हैं उसको अवॉइड करें ताकि आपको उसकी हीट इस एरिया पे ना पहुंचे। कुछ लोग अपनी लैब पे लैपटॉप रखते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और आपके इस एरिया पर हीट का इफेक्ट होता है, तो ये नहीं करना आपने, इसको भी आपने अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ खाने की चीजें हैं, जैसे कि एक अंदाजा लगाया गया है कि जो लोग मछली खाते हैं उनके जिस्म में स्पर्म ज्यादा बनते हैं और जो बनते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो तेज मूव करते हैं, यानी कि वो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे होते हैं। वैसे तो नहीं ये जाना जा सका कि क्यों फिश खाने से ये बेहतर होते हैं, लेकिन एक अंदाजा ये है कि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जिससे स्पर्म का जो काउंट है वो बढ़ता है। इसके बाद ये भी अंदाजा लगाया गया है कि अगर एक इंसान अपने ग़िज़ा में फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स कम बनते हैं और उसके जिस्म में कोएंजाइम 10 और विटामिन सी और लाइकोपीन ज्यादा मिकदार में बनते हैं, जिससे उनके अंदर स्पर्म का काउंट बढ़ जाता है। यही चीजें हमारी दवाई एल-कार्निस में भी शामिल हैं, जिससे स्पर्म का काउंट बढ़ता है। इसके बाद ये भी अंदाजा लगाया गया है कि 250 मेन के ऊपर तजर्बा किया गया है। कुछ लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दी गई हैं और कुछ लोगों को नॉर्मल खाना दिया गया है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको जो उनका स्पर्म काउंट है ज्यादा अच्छा आया है। फिर वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो होते हैं, 2012 में एक स्टडी की गई थी 117 लोगों को जो कि 21 से 35 साल की उम्र में थे, उनको रोजाना 18 अखरोट दिए गए थे और उसके बाद उनका जो टेस्ट किया गया था उसमें देखा गया था कि जिन लोगों को नट्स दिए गए थे उनका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा आया था। तो अगर आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वॉलनट्स खाने चाहिए। उसके बाद प्रोसेस्ड मीट यानी कि ऐसे गोश्त जो कि आधे कच्चे और आधे पक्के होते हैं, जैसे कि हॉट डॉग्स या सलामी जो पिज्जा के ऊपर लगी होती है, बीफ जर्की, बेकॉन, इनको खाने से आपका जो स्पर्म का काउंट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, या जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ट्रांस फैट्स के बारे में रिसर्च की गई है कि जो लोग ट्रांस फैट्स ज्यादा लेते हैं उनके भी स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं और उनको हार्ट की डिजीज बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी फूड में ट्रांस फैट्स को मत इस्तेमाल करें। फिर एक चीज होती है सोया की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। ये एस्ट्रोजन की तरह का एक कंपाउंड होता है जो पौधों से हासिल होता है, और जिनकी खुराक में ये शामिल हो जाए उनके अंदर स्पर्म का काउंट कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने सोया की प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी। इसके बाद पेस्टिसाइड्स और बाइसिफिनॉल का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी इंसान डायरेक्टली पेस्टिसाइड्स नहीं खाता, लेकिन ये याद रखिए कि जो लोग सब्जियों को और फलों को धोकर नहीं खाते तो उन पे जो प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं वो पेस्टिसाइड्स और बाइसिफिनॉल्स वगैरह होते हैं, जिससे आपके जिस्म में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है जीनोस्ट्रोजन।
ये फाइटोस्ट्रोजेंस की तरह का ही होता है। इससे भी आपके जिस्म में काफी मिकदार में जो स्पर्म्स का काउंट है कम हो जाता है। इसलिए आपने जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है अच्छी तरह धोकर खानी है, या कोशिश करें कि उसको छील कर इस्तेमाल किया करें। फिर इसके बाद आपने ज्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा फैट्स वाली, वो नहीं खानी। एक रिसर्च ये की गई थी लोगों के ऊपर कि उनको दूध से बनी हुई ज्यादा फैट्स वाली चीजें जैसे कि होल मिल्क, क्रीम और चीज का इस्तेमाल कराया गया था, और उनका जब चेकअप किया गया तो उनके अंदर जो स्पर्म का काउंट है कम हो गया था, और वो भी एक्टिव स्पर्म जो थे वो कम हुए थे। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आमतौर पे हमारे यहाँ पंजाब में कॉन्सेप्ट होता है कि आपने अपनी ग़िज़ा में दूध, दही, लस्सी इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन आप ये कीजिए इसमें आप ज़्यादा फैट्स ना इस्तेमाल करें, या आप अगर स्किम्ड मिल्क वगैरह इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें फॉलो करने से आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा और आपका जो हमल है वो आसानी के साथ ठहर जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको उन मेल्स के साथ शेयर कीजिए जो परेशान हैं अपने स्पर्म काउंट्स को लेके, या उन फीमेल्स के साथ जिनके हस्बैंड को ये मसला है, ताकि वो उनको ऐसी फूड्स और ऐसी चीजें इस्तेमाल करने से रोक सकें जिनसे उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।